शायद मेरी किस्मत में नहीं होगा। लेकिन ये किस्मत वाला शब्द उसी इंसान को यूज करना चाहिए जो मेहनत कर रहा है। ऐसे ही नहीं कुछ कर नहीं रहे हो, पड़े हो आराम से, यार मेरी तो किस्मत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा दम लगा के जब हार गया ना इंसान, तब जाके किस्मत की बात आती है कि हाँ यार शायद मेरी किस्मत में नहीं होगा। हेलो बच्चों, तो आज अपन करने जा रहे हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्ड क्वेश्चंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है बच्चों, वो है बच्चों टेंजेंट। टेंजेंट के क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं सर्कल से, सर्कल से क्या पूरे कोनिक से टेंजेंट के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो अपन वही लेने जा रहे हैं ठीक। तो सबसे पहले हम हमारे चैनल के बारे में, यूट्यूब चैनल है उसके बारे में बताते हैं जहां पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप वीडियो अच्छा लगे ये वाला या बाकी कोई भी, तो लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम हो वो बताइए, कोई डाउट है वो बताइए, किस तरह की वीडियो आपको चाहिए वो बता सकते हैं आप। इसमें शेयर कर सकते हैं जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में जिनको प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो यहाँ से आप इनको शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि आपको सारे वीडियो हमारे आने वाले मिल जाए, ठीक है। और फायदा क्या मिलेगा आपको, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक प्लेलिस्ट दिखा रहा हूँ यूट्यूब पर, जिसमें ये यूट्यूब में हमारा चैनल है ना, ओके, MJEEM है ना, इसी नाम से, इस नाम से, ठीक। तो आपको क्या करना है बच्चों, वहां पर मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हर चैप्टर के, जो सबसे अभी जिस जो ये करने जा रहे हैं वो ये नहीं, मतलब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस टॉपिक से, वो मैं सारे चैप्टर के पढ़े हुए हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स में। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे आज करने जा रहे हैं ना, इसी तरह के सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं आपके, ठीक है ना। मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगे आपको, है ना, और क्रैश कोर्स वीडियो मिल जाएंगे, जेईई के शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे हर चैप्टर के, हाँ के ना। ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे आने पर तो ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपन आगे। टेंजेंट, तो सर्किल की टेंजेंट कैसे निकाली जाती है बच्चों, ध्यान देना। टेंजेंट निकालने के 3 फॉर्म होते हैं। तो पहला फॉर्म होता है बच्चों स्लोप फॉर्म, जिसको कहते हैं अपन स्लोप फॉर्म। क्या कहते हैं बच्चों, स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में क्या होता है, स्लोप फॉर्म इजी है बिल्कुल, कि मान लो एक सर्कल दे रखा है ये, ठीक, और एक लाइन की इक्वेशन दे रखी ये रही, जिसको मैं मान लूंगा y = mx + c, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन है x² + y² = r², जिसका सेंटर तो हो गया 0,0 और r² है ना, और रेडियस हो गई आपकी इसकी स्मॉल r, ठीक है। तो अगर सेंटर अगर c है इसका, तो ये लाइन टेंजेंट कब होगी बच्चों, जब सर्कल से के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर CP, सर्कल के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर CP रेडियस के बराबर हो। किसके बराबर हो बच्चों, रेडियस के बराबर हो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो, तभी अपन मानेंगे कि ये उसका क्या है, ये उसका टेंजेंट है, ठीक है। तो आ जाओ, सर्कल के सेंटर 0,0 से CP = r, इस लाइन पर 0,0 से वो डालता है पर परपेंडिकुलर। पहले इसको लिख लेते हैं ढंग से लाइन को, mx - y + c = 0, इस तरीके से लिख लेते हैं इसको। अब CP = r करो, सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालो। परपेंडिकुलर डालने के लिए x की जगह 0, y की जगह 0 रखोगे तो ऊपर बचेगा c, फिर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, फिर y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मोड कर देंगे बराबर r हो जाएगा। तो यहां से c की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, r प्लस माइनस लगा देंगे, मोड हट जाएगा तो √m² + 1 ये है। तो जहां भी इक्वेशन 1 है ना बच्चों, यहाँ पर c की वैल्यू ये रख दोगे तो आपका काम हो जाएगा सही। तो ये हो गई स्लोप फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म आती है बच्चों पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है बच्चों, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट फॉर्म में मतलब कोई पॉइंट दे रखा है सर्कल के ऊपर, x1, y1 पॉइंट अगर दे रखा है, और सर्कल की इक्वेशन में अब अलग ले लेता हूँ, x² + y जनरल ले लेता हूँ, प्लस 2gx + 2fy + c = 0। अगर पॉइंट कर्व के ऊपर होगा तभी ये पॉइंट फॉर्म लग पाएगी। तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या होती है उस केस में, उस केस में इक्वेशन डायरेक्ट होती है बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और वो होगी बच्चों x² की जगह रख देंगे बच्चों x × x1, y² की जगह रख देंगे y × y1,
एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे, एक्स का कोफिशिएंट 2g, उसका हाफ कितना हो जाएगा g, x प्लस x1। इसी तरीके से y के कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे, 2f का हाफ हो जाएगा f, y प्लस y1, और कांस्टेंट को कांस्टेंट रख देंगे, बस ये कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लोप फॉर्म भी हो चुकी है। अब आखिरी में आती है बच्चों पोलर फॉर्म, है ना, पोलर फॉर्म भी कहते हैं इसको, हाँ पोलर फॉर्म भी नाम है ना, और भी नाम होते हैं इसके। और भी नाम होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो मान लो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है ये, इस पर जो x1 को y1 पॉइंट होता है ना, उसकी जगह अब लिख देंगे अपन r cos थीटा, पोलर फॉर्म। अरे सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट हो ना, उसको ऐसे लिखा जाता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन हो चुकी है बच्चों। अब ये पॉइंट पोलर फॉर्म की फॉर्म में है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ ही नहीं करना है, जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालते थे ना अपन, कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह y इंटू y1 इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। तो सिर्फ x1 की जगह आपको r cos थीटा, y1 की जगह r sin थीटा रखना है। तो क्या होगा देखो, r cos थीटा r sin थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, r को कॉमन लेके काट दो तो बच जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r, खत्म काम, ये इतना सा है, कर डालो आप, आराम से हो जाएगा। इसके बाद ये पोलर फॉर्म हो गई भी। ठीक है, तो तीनों फॉर्म बता चुका हूं मैं, तीनों ही काम आती है। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा काम आती है स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो अब अपन सीधा क्वेश्चंस पे हमला करते हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में, आया था 17 मार्च शिफ्ट 1 में। क्या कहा गया कि ये लाइन अगर टेंजेंट दे रखी सर्कल की, ठीक है, किस पॉइंट पर, 2,5 पर, ठीक है, और द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन लाइन, इस लाइन पे लाई कर रहा है सर्कल का सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया। द रेडियस ऑफ सर्कल, वो सर्कल की रेडियस पूछ रहा है। तो अपन को दिया क्या आ गया, पहले देख लेते हैं कि एक लाइन है, ये टेंजेंट दे रखी है भाई इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, 2,5 पर। जो टेंजेंट की इक्वेशन है ना बच्चों, यही पॉइंट है क्या, हाँ, तो ये लाइन हो गई बच्चों 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और एक और लाइन दे रखी है जो सेंटर से गुजर रही है, जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, x माइनस, ठीक है, आगे ना। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, बहुत ध्यान से क्या करता हूं मैं, यहां से इसी पॉइंट से नॉर्मल निकालने की कोशिश करता हूँ। क्या निकालने की कोशिश करता हूँ बच्चों, नॉर्मल। अब आप नॉर्मल के बारे में जानते होंगे, नॉर्मल के बारे में क्या जानते हो, नॉर्मल ऐसी लाइन होती है जो उसी टचिंग पॉइंट से गुजरती है और टेंजेंट पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री एंगल, और साथ साथ वो सर्कल के सेंटर से भी गुजरती है, हाँ क्या ना, सर्कल के सेंटर से भी गुजरती है। तो आ जाओ अपन निकालते हैं। पहले तो अपन स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर निकालना होगा मुझे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। इसका टेंजेंट क्या होगा बच्चों, इसका टेंजेंट होगा 2x/1, है ना। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया मेरे सामने -1/2। तो स्लोप तो आ चुका है, अब उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि वो कहां से गुजर रहा है, y माइनस y1, इसी पॉइंट से गुजर रहा है, x माइनस x1। इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 2y माइनस 10 माइनस x प्लस 2। सही है, एक साइड लेके आ जाओ, तो x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। आप मुझे बताइए, नहीं सॉरी, इसको नहीं, इसको 1 मान लो। अब आप मुझे बताइए बच्चों, क्या सेंटर निकाल पाएंगे हम अपन, इक्वेशन 1 और 2 से का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही सेंटर होगा, हाँ कि ना। तो आराम से निकाल सकते हो दोनों इक्वेशन को। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 1 माइनस अगर 2 कर दोगे,
तो क्या कर जाएगा, x कट जाएगा, तो -4y यहाँ पर ये इधर चल जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 में से ये प्लस 12 हो जाएगा, उधर एक घट जाएगा तो p हो जाएगा, तो -4y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -8, तो y बराबर हो जाएगा 2। y की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 2 को अगर आपने यहां रख दिया तो x की वैल्यू भेजेगी इक्वेशन 1 में रख दो, तो y की वैल्यू 2 रख दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 था क्या, 4 + 4 8 आ जाएगी। तो सेंटर आ गया बच्चों 8,2। सेंटर कितना आ गया बच्चों, सेंटर कितना आ गया बच्चों, सर्कल का सेंटर आ गया बच्चों 8,2। तो बच्चों फिर तो अब बहुत आसान होगा, क्योंकि मेरे पास ये पॉइंट मौजूद है, ये पॉइंट मौजूद है ना। अगर मैं इसको पी पॉइंट बोल दूं तो क्या सी पी डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं, वही तो रेडियस के बराबर होगी। अरे दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, लगा लेते हैं, आ जाओ। स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस y1 - y2 का 2 - 5 कितना, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये आ जाएगा बच्चा √45। √45 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या निकाल सकते हो, 9 × 5 ले सकते हो उसको, 9 में से स्क्वायर रूट से बाहर 3 आ जाएगा, 3√5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ऑप्शन ए में दे रखा है। मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी, वैसे तो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है कर दिया अभी आपके लिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पॉइंट फॉर्म से होगा बच्चों। वो कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये टेंजेंट है किसी न किसी की, इस पॉइंट पर किसकी है भाई बताओ। तो पॉइंट दिया हो तो पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, आ जाओ निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना, करके कि अगर इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है ये पॉइंट है ना, तो ए पर चेक कर लेते हैं, आ जाओ पॉइंट फॉर्म लगाते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे x × x1, y स्क्वायर की जगह रखेंगे y × y1 इक्वल टू 7, कितना आ गया, 2 उधर भेज दो तो कितना बचेगा 3√3x प्लस y, और 2 को कॉमन लेके उधर भेज दिया तो बराबर 14 आ गया। क्या यही दे रखी टेंजेंट की इक्वेशन, नहीं दे रखी, मतलब ए से तो आंसर नहीं निकलेगा, है ना। अभी में भी कर लेते हैं यही, y की जगह y1, y स्क्वायर की जगह y × y1, x के कोएफिशिएंट का हाफ, है ना, x के कोएफिशिएंट का हाफ x + x1, देख लेना, देखिए ये आ रहा है क्या, डिवाइड करोगे तो ये 3 3 कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा ये आ जाएगा y/2, यहाँ आ जाएगा x/12√3, और यहाँ आ जाएगा √3 कट जाएगा, 3 ये 4 बार कट जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। देख ला, देखिए ये आ रहा है क्या, ये भी मुझको तो ये भी नहीं लगता है। आ भी सकता है वैसे, 2 से काट दोगे अगर तो बच जाएगा y 1/2 काट दिया तो आपने बच जाएगा x/6√3 प्लस 1/4। एलसीएम एलसीएम ले ला, मेरे ख्याल से ये भी नहीं आने वाला। सी वाला बताता हूँ, सी भी नहीं आया तो डी आंसर हो गई, है ना। तो 2x स्क्वायर की जगह रख दो x × x1, और एक पॉइंट रख के भी देख लेना ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर y के कोएफिशिएंट y स्क्वायर की जगह रखेंगे y × y1 इक्वल टू 9, कितना हो गया, 2 से 2 कट जाएगा तो 3√3x - 9y इक्वल टू 9, 3 से काट दोगे तो बचेगा √3x - 3y इक्वल टू 3, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों तरफ, है ना, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x फ्री है ना, यहाँ पर नहीं कर रखा अपन ने, या तो √3 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ √3 से डिवाइड किया तो √3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ बच जाएगा x 3/√3 y 3/√3, है ना। अब आप जानते हो 3 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, √3 का होल स्क्वायर, तो होल ओवर बच जाएगा x - √3y इक्वल टू √3। तो ये भी नहीं आया, इसका मतलब ये इसी से आंसर निकलेगा और क्या,
आगे ना अपन ने तो पूरा कर डाला, लेकिन अपन का आंसर नहीं निकला, 2 रह गया, मतलब सब कुछ आ गया, माइनस भी आ गया ना और प्लस की जगह। ठीक है, तो इसी से निकलने वाला डी से निकाल लेना आप आराम से, हाँ कि ना। ठीक है, तो ये अपन ने कर ली, ये तो बहुत इजी पड़ी, आपको पॉइंट फॉर्म पढ़ ली थी इसलिए ना। ठीक, अब अगला है बच्चों हमारा, हमारी ये एप्लीकेशन भी है बच्चों मैथमेटिक्स की। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे जब आप, तो वहां पर MJEEM ये डालोगे, मजीम डालोगे, ठीक है ना, तो ये आपको सबसे ऊपर मिलेगी, अपनी एप्लीकेशन मिलेगी, है ना। ओके, इसको डाउनलोड कर लेना। उसका बेनिफिट क्या रहेगा आपको, उसका बेनिफिट आपको ये रहेगा कि जब आप इसमें आओगे, जब पहले ही पेज पर फ्री कंटेंट में स्टडी मटेरियल में जब आप आओगे, तो वहां पर स्टडी मटेरियल और वीडियो मिल जाएंगे आपको। स्टडी मटेरियल में आपको जेईमेन की फॉर्मूला बुक मिल जाएगी, इसका कंटेंट ये रहा, और उसके हर पेजेज पर हमने मोटिवेशनल कोट लिख रखे हैं। 112 पेज है बच्चों इसमें, इस बुक में 112 पेज है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हर पेज पर मोटिवेशनल कोट है, ताकि आप डिमोटिवेट हो तो पढ़ लो, अच्छा रहेगा वो आपके लिए। ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर जेई मेन की, जेई की मैथ्स की बुक भी दे रखी फ्री में हमने, पूरी 11th प्लस 12th, तो आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा पहला। तो दूसरा बेनिफिट क्या होगा, जो हम सारे वीडियो यूट्यूब पे डाल रहे हैं ना, वो यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको, वो सारे आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे, रिवीजन के मिल जाएंगे, वन शॉट वीडियो, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, ये मिल जाएंगे, इस तरीके दिख जाएंगे आपको, स्क्रॉल करके आप ऊपर जा सकते हो आराम से। ये बेनिफिट आपको एप्लीकेशन का मिल जाएगा। ठीक है ना, जरूर डाउनलोड करिए, आपको बहुत बेनिफिट उससे मिलना ही है, आगे ना। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2020 में आया था, 8 जनवरी शिफ्ट 2 में। क्या बोला गया है इसमें, ये टेंजेंट की इक्वेशन है इस सर्कल पे, ठीक है, ओके, और जो वो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है किसके बच्चों, लाइन L1 के। अब L1 क्या दे रखा है, टेंजेंट दे रखा है इस सर्कल पर, इस सर्कल पर, कहां पर, इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो L1 की इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट बच्चों कर्व के ऊपर है, तो यहां लगेगी पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म का मतलब जहां भी एक्स स्क्वायर आ जाए उसकी जगह तो रख देंगे x इंटू x1, वाई स्क्वायर की जगह रख देंगे y इंटू y1 इक्वल टू 1। तो ऑल ओवर इसको सोल्व कर दोगे तो आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई रूट 2 इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गई इक्वेशन। अब इसका स्लोप कितना है, इसको m1 बोलता हूँ, स्लोप हो जाएगा इसका -1। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये L1 किसके परपेंडिकुलर बच्चों, L1 परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के। तो L1 का स्लोप m1 है, उसका स्लोप m दे रखा है, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा, -1। ठीक है, और अपन को पता है m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई है, तो मुझे स्लोप ऑफ 1 मिल गया है, स्लोप ऑफ m मिल जाएगा बच्चों 1। ठीक है, मेरे को ये फायदा मिल गया कि मुझे अब ये स्लोप भी मालूम है। तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, हमारी टेंजेंट हो जाएगी y इक्वल टू x प्लस सी, ये आ गया भाई। अब वो कह रहा है सर्कल की क्या है, सर्कल की टेंजेंट है, तो क्या होगा, सर्कल का सेंटर दे रखा बच्चों हमको 3,0 और रेडियस दे रखी है इसकी 1। तो अगर कोई लाइन किसी सर्कल की टेंजेंट होती है तो अपन क्या करते हैं बच्चों, CP इक्वल टू R करते हैं, मतलब सर्कल के सेंटर से लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर। इसको ढंग से लिख दें अगर और करके, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ना, y को इधर लेके आ गया। तो CP सर्कल के सेंटर से इस लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर, x की जगह रखोगे 3, y की जगह रखोगे 0 प्लस सी, फिर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू r हो जाएगा। और r भी अपन को 1 दे रखा है ना, r भी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, तो ऑल ओवर कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 प्लस सी अपॉन रूट 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों तरफ अपन परपेंडिकुलर स्क्वायर कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2, इधर आके ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही कर रहा हूँ ना? हाँ, ये बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस 6c ना, ये 2 इधर आ जाएगा तो बचेगा +7। तो ये आंसर बच गया और क्या, हाँ कि ना। और जो ऑप्शन में दे रखा है अपन को सी स्क्वायर प्लस सी, इसमें दे रखा है डी में। देखो ऑप्शन में कितने चालू तरीके से बनाए इन्होंने। माइनस का अंतर आ जाएगा तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 की जगह 7 कर दिया, 7 की जगह 6 कर दिया, बहुत तरीके से बनाया ऑप्शन। ठीक है, ये कर लिया अपन ने, अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये 2019 में आया था, 9 अप्रैल सिर्फ 2 में। ठीक है, अब यहां कहा गया है कि कॉमन टेंजेंट निकालनी सर्कल की। जो जो कॉमन टेंजेंट है ना, वो निकालनी इन दोनों की। और वो कह रहा है कि अगर वो कॉमन टेंजेंट और कौन से पॉइंट से गुजर रही है, कि पहले तो आपको कॉमन टेंजेंट निकालनी है, उसके बाद ये पता करना है कौन से पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन थोड़ा। पहले तो अपन सर्कल के बारे में पता करते हैं भी। पहले का सेंटर कितना है, C1 0,0। दूसरे का कितना है, C2 कितना है भी, इसके कोफिशिएंट का हाफ, x के कोफिशिएंट का हाफ और माइनस लगाते हैं तो कितना हो गया -3। फिर y के कोफिशिएंट का हाफ और माइनस लगा देंगे। अब R1 रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ रेडियस तो पहले वाले में तो 2 आ गई, सेकंड वाले में रेडियस निकालने के लिए पहले x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर -c। तो ये हो जाएगा 40 √40 है, √40 मतलब 7। ठीक है, अब देखते हैं सेंटर, दोनों के सेंटर की बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है। ये आ रही है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्या रहा है 5। ठीक है, और R1 + R2 कितना आ रहा है, दोनों की रेडियस का सम आ रहा है बच्चों 7, और दोनों की रेडियस का डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब बड़े में तो छोटा, 7 और 2 5 आ रहा है। तो मुझे यहां से इतना पता लग गया कि C1 C2 की वैल्यू आ रही बच्चों R1 - R2 के बराबर, डिफरेंस के बराबर आ रही, 5 आ रही है। तो मुझे पता लग गया कि ये कब होता है बच्चों, जब दोनों सर्कल क्या कर रहे हो, एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली। फिर तो दोनों की कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी बच्चों, यही होगी। दोनों की कॉमन टेंजेंट कौन सी होगी बच्चों, यही होगी। और ये तो आप जानते हो ये क्या कहलाता है, ये कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए अपन को सिर्फ क्या करना पड़ता है, S1 - S2 = 0 करते हैं, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सेपरेट कर दोगे तब भी ये कॉमन टेंजेंट निकल जाएगी। तो आ जाओ, दोनों सर्कल की इक्वेशन को सेपरेट कर दो, इस पूरे में से इसको हटा दो, तो यहाँ तो x² y² घट जाएगा, क्या बचेगा 6x + 8y, है ना। और ये -24 इधर है, ये -4 इधर आ जाएगा, -4 जाएगा, इसमें से बचेगा -20। और अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो बच जाएगा 3x + 4y - 10 = 0। ये अपना आंसर आ चुका है। अब इन सारे पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा के देख लो कौन सा आंसर है। आपके लिए मैं रख देता हूँ, देखिए a को रख के देखता हूँ, x की जगह 6 रखो और y की जगह -2। यही हो गया, पहला आंसर हो गया, हाँ जी ना। 18 और ये -8 और -10 तो पहले ही था, तो -18 पहला आंसर हो गया, है ना। ठीक, ओके। हर बच्चे के थोड़ा ना पहले ऑप्शन में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में एग्जाम ऑप्शन भी तो सफल होते हैं, क्वेश्चंस भी सफल होते हैं। ठीक है, तो सभी के वो नहीं आएगा। ठीक है, तो कर लिया अपन ने ये भी। अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक मोटिवेशनल कोट ले लेते हैं आपके लिए, क्योंकि पढ़ाई करते करते आपको थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है ना। देखिए क्या है मोटिवेशन कोड आपको, शायद हाथों की लकीरों में मंजिल तक ना पहुंचा जाए, शायद हाथों की लकीरों से मंजिल तक ना पहुंचा पाए, है ना। दोबारा पढ़ लेता हूँ, शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। हो सकता है कि जो हाथों की लकीर में जो किस्मत बताई जाती है कि जब भी कोई पैदा होता है बच्चा, वो अपने हाथों पे, सिर पे, और वो किस समय पैदा हुआ है अपने धर्म के, हिंदू धर्म के अनुसार, कि वो अपनी किस्मत पहले से लिखा के लाता है। ठीक है,
तो बहुत बार लोग बहुत मेहनत करते हैं तब भी वो आगे नहीं बढ़ पाते, तो फिर वो ये कहते हैं कि यार शायद मेरी किस्मत में नहीं होगा। लेकिन ये किस्मत वाला शब्द उसी इंसान को यूज करना चाहिए जो मेहनत कर रहा है। ऐसे ही नहीं कुछ कर नहीं रहे हो, पढ़े हो आराम से, यार मेरी तो किस्मत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरा दम लगा के जब हार गया ना इंसान, तब जाके किस्मत की बात आती है कि हाँ यार शायद मेरी किस्मत में नहीं होगा। तो आपको किस्मत का पता भी कब चलेगा बच्चों, जब आपने मेहनत की है। अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो आपको कैसे पता लगेगा आपकी किस्मत में था कि नहीं था। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है वो, यहाँ कहने का मतलब ये है कि हाँ आपकी किस्मत में क्या लिख दिया ईश्वर ने, ये आपके हाथ में नहीं।